यूपी में निकाय चुनाव को लेकर फंसा मामला, सीएम योगी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लखनऊ कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए। बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी में निकाय चुनाव हुआ तो बीजेपी को झटका लगना तय। कोर्ट के फैसले को भी योगी ने दे दी है चुनौती। करने जा रहे बड़ा खेल, ये है पूरा प्लान। योगी ने ठाना है बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराना है। कोर्ट और योगी में छिड़ गई है जंग। जी, यूपी में पिछले कई महीनों से निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का जो पेच फंसा पड़ा है, उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां योगी सरकार ने बीते कई हफ्ते पहले निकाय चुनाव को लेकर सभी सीटों के आरक्षण तय किए थे, तो वहीं ओबीसी आरक्षण का जो मामला था वो कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से पिछले कई हफ्तों से निकाय चुनाव और उसकी तारीखों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन हाल ही में लखनऊ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण सीट जनरल मानी जाएगी और बिना आरक्षण के सरकार इस निकाय चुनाव को संपन्न नहीं कराएगी। उसके बाद जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया, यूपी में भूचाल मच गया। विपक्ष से लेकर योगी सरकार भी कोर्ट के इस फैसले से नाराज हो गई और उसके बाद योगी ने लखनऊ बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि पहले ओबीसी आरक्षण दे, फिर चुनाव कराएंगे, और कोर्ट को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर फैसला नहीं बदला गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम ने आरक्षण पर आयोग गठन करने की भी बात कही। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की बहस बीते 24 दिसंबर को पूरी हो गई थी और 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षियों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मायावती से लेकर अखिलेश तक हर कोई योगी सरकार को दलित और पिछड़ों का विरोधी बताने में लगी है और जमकर योगी सरकार पर हमला कर रही है। लेकिन योगी ने कोर्ट और विपक्षियों को भी करारा जवाब दिया है और कहा है कि जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। इस मामले के आने के बाद अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल भी अपने ही सरकार के विरोध में खड़ी हो गई हैं और अखिलेश की हां में हां मिलाते हुए उन्होंने भी योगी सरकार को घेरा। वहीं यूपी में आरक्षण को लेकर छिड़े इस घमासान को लेकर सरकार से लेकर जनता भी हर कोई हैरान और परेशान है और जनता इस चुनाव को जल्द ही यूपी में देखना चाहती है। लेकिन मामला जिस तरीके से फंसा पड़ा है, उससे लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने और भी लग सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार ने जैसे ही आरक्षण घोषित किया था उसके बाद में इस चुनाव को लेकर सभी जगह के प्रत्याशी टिकट को लेकर अपनी अपनी पार्टियों से बातचीत करने और टिकट को लेकर अपनी भागदौड़ शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक से कोर्ट ने इस पर जिस तरीके से रोक लगाई है, उस पर यह मामला कोर्ट में चला गया था। वहीं जनता को भी उम्मीद है कि योगी जिस तरीके से प्रदेश को चलाते हैं और जिस तरीके से वो हर एक बात पर अडिग रहते हुए प्रदेश की सेवा करते हैं, उससे उम्मीद है कि योगी जल्द ही इस आरक्षण को लेकर हो रहे विवाद को खत्म करेंगे और प्रदेश में इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के अगर इस निकाय चुनाव को कराती भी है तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस चुनाव का रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क डालेगा और यही वजह है कि सरकार 2024 में किसी भी तरीके से वोटर्स का नुकसान सहना नहीं चाहती, क्योंकि बिना ओबीसी आरक्षण के अगर चुनाव हुआ तो पूरे यूपी के ओबीसी वोटर्स भाजपा से नाराज हो सकते हैं और यूपी में बीजेपी को निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में भी बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि योगी अकेले दम पर यूपी की सभी लोकसभा सीटों को निकालने का दम रखते हैं और देश के दूसरे सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। यही वजह है कि किसी भी तरीके से योगी प्रदेशवासियों का दिल तोड़ना नहीं चाहते और बिना किसी जातिवाद के सभी सीटों को समान आरक्षण देते हुए ये चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं। यूपी में आरक्षण को लेकर छिड़े इस विवाद पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।